दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी के लिए 530 पद भरेगी हिमाचल प्रदेश सरकार। जल्द ही ये पद भरे जाएंगे। डिटेल वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी पोस्टें हैं। वैसे हमने आपको पहले भी कुछ दिनों पहले वीडियो डाली थी, लगभग वही चीज़ें आज जो है पेपर में आई है, दैनिक जागरण में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज का ये न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ जो भी हम आपको चीज़ें बताते हैं टाइम से पहले ही बता देते हैं, वही चीज़ें फाइनल होती है। हमने जो है 482 के अप्रॉक्स आपको पोस्टें बताई थी, इतनी पोस्टें आने वाली थी, लेकिन 530 एग्जैक्ट पोस्टें हैं, जो कि स्कूल न्यू जो है लेक्चरर, जिन्हें पीजीटी के नए नाम से जाना जाता है। गाइस, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेक्चरर स्कूल न्यू जो है पीजीटी का ही दूसरा रूप है, ठीक है। मतलब पीजीटी का ही कमीशन होगा 530 पद के लिए। 530 पद भरेगी और ये डायरेक्ट भर्ती के थ्रू भरे जाएंगे, मतलब सीधे ही कमीशन के थ्रू भरे जाएंगे। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी ये भर्ती है। अब ये कब होगी, कैसे होगी, तो ये जल्दी होने वाली है। बिकॉज आप जानते हैं कि जो पीजीटी इत्यादि, एलाइड इत्यादि के लिए जो भर्तियां करता है वो पहले ही पब्लिक सर्विस कमीशन करता है। वो अलग चीज़ है कि क्लास 3 इत्यादि के लिए भी अब पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा, तो उन भर्तियों में डिले होगा, ठीक है। वो भी हम वीडियो में भी आगे बताने वाले हैं आपको कि जो क्लास 3 की भर्ती है उसमें डिले क्यों होगा, ठीक है। जैसे जो टीजीटी जेबीटी एनटीटी आदि एजुकेशन में लगभग 12,000 पोस्टें हैं, उनकी भर्तियाँ कब तक होगी वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्कूल लेक्चरर न्यू की जो बात है उसको हम करेंगे। तो साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डॉक्टर अमरजीत शर्मा जो निदेशक है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कि लेक्चरर न्यू के 530 पद भरने की स्वीकृति सरकार से मांगी है। स्वीकृति मतलब अप्रूवल मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जस्ट मतलब सिर्फ अप्रूवल चाहिए। आप जानते हैं कि 1 मार्च को जो है हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है और इसके प्रबल आसार जताए जा रहे हैं कि उसी कैबिनेट मीटिंग में जो खासकर पीजीटी की जो पोस्टें हैं उनकी अप्रूवल मिल जाएगी। हालांकि टीजीटी इत्यादि के लिए भी अभी अप्रूवल की जो है वो बात बाकी है, लेकिन उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि शायद टीजीटी की अप्रूवल फर्स्ट कैबिनेट की जो मीटिंग है 1 मार्च को उसमें ना हो, लेकिन पीजीटी के पूरी आसार है। तो अगर इसका जो मिल जाती है अप्रूवल, तो प्रक्रिया जो भर्ती प्रक्रिया वो तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि आप जानती है कि जो पोस्ट है ये पहले जो बीजेपी सरकार के टाइम में उस समय से ही निकाली जा रही है, लेकिन किसी कारणवश जो है पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो फाइल थी इन भर्ती जो वैकेंट पोस्ट थी उसको वापस लौटाया था एजुकेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है। उसमें कुछ जो चीज़ें थी उनका हवाला देते हुए, लेकिन अब फिर से ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। चलिए खबर को ढंग से पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लेक्चरर, जिनको स्कूल न्यू के नाम से जाना जाता है, अर्थात पीजीटी के 530 पद भरे जाएंगे। सीधी भर्ती के तहत इन पदों को भरा जाएगा। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति के लिए सरकार को भेजा है, मतलब अप्रूवल के लिए। जल्द ही इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। जो कि 1 मार्च को मैंने पहले ही बताया आपको कैबिनेट की मीटिंग, और उसमें ये आसार जताया जा रहा है कि शायद पीजीटी की को अप्रूवल मिल जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभाग इसे आयोग को भेजेगा, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन को। कर्मचारी चयन आयोग को सरकार ने भंग कर दिया है। ऐसे में यह पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही भरे जाएंगे। स्वीकृति मिलने से पहले विभाग ने इसके लिए अन्य औपचारिकता पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार जो है की स्वीकृति मिलने के बाद इस पर जल्द कार्रवाई हो सके। तो मतलब जो भी फॉर्मेलिटीज़ है जो भी औपचारिकताएँ हैं वो जो क्या है शुरू कर दी है, ठीक है। सारी फॉर्मेलिटीज शुरू कर दी है, मतलब जो प्रक्रिया है ये लगभग क्या है शुरू हो चुकी है। जस्ट अप्रूवल, मतलब सारा खेल जो है अप्रूवल पे है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा सीधे ही जो है पब्लिक सर्विस कमीशन इसके लिए क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालेगा इन पोस्टों के लिए, ठीक है। तो साथ ही शिक्षा विभाग ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी पूर्व सरकार के समक्ष खाली पद भरने का मामला उठाया था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जयराम जी जो हमारे पहले सीएम थे बीजेपी टाइम में, उस समय के ये पोस्ट थी, लेकिन किसी कारणवश ये पोस्टें नहीं भरी गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो फाइल थी वैकेंट पोस्टों की फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को वापस भेजी थी कुछ एक कारणों की वजह से, ठीक है। लेकिन अब फिर से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ठीक है। सरकार ने इसकी स्वीकृति दी थी, लेकिन आचार संहिता लग जाने से मामला ठंडा पड़ गया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रक्रिया है ये शुरू कर दी गई थी बीजेपी टाइम में, अप्रूवल भी मिल चुका था, लेकिन फाइल को वापस लौटाया गया था, इसलिए फिर उतने में सीओसी लग गया, कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, फिर तो ये भर्तियाँ नहीं हो पाई। तो मतलब इसमें जस्ट कुछ नहीं, अप्रूवल चाहिए और सीधे के सीधे ही तुरंत प्रभाव से ये भर्तियाँ शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अब नए सिरे से इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया है। मतलब अब नए सिरे से फिर से ये चीज़ें दे दी गई है सरकार को, तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक नज़र देते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये जो पोस्ट है वो भरी जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे टीजीटी का मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स इत्यादि 3 कैटेगरी में होता है, लेकिन पीजीटी का अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, हिंदी, इंग्लिश, इस तरह से, ठीक है। बाद में हम आपको वीडियो के लास्ट में ये भी बताने वाले कि अलग अलग जो भी आपका जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है उसमें कितनी कितनी एक्सपेक्टेड पोस्टें हैं। अभी तो हम एक्सपेक्टेड ही बता सकते हैं कि लगभग कितनी पोस्टें हो सकती है इनमें से 530 में से, लेकिन जो फाइनल होगा वो आपको फाइनल एडवर्टाइजमेंट में ही दिखेगा। आपको हम बताना चाहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, विज्ञान संकाय में भरे जाने हैं पद। साइंस स्ट्रीम में मतलब सभी सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी इत्यादि, ठीक है। शिक्षा विभाग ने सरकार को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास के अलावा विज्ञान और वाणिज्य संकाय के पद को भरा जाएगा। हर श्रेणी में पदों की संख्या अलग अलग है।
स्कूलों में शिक्षकों के काफ़ी पद खाली है, कुछ पद सेवानिवृत्ति से खाली हुए हैं, तो कुछ प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक पद पर मतलब जो प्रमोशन हुए उससे ये वैकेंट हुए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 530 पोस्टों के लिए जल्द से जल्द इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाने है। अगर आपने अभी तक पीजीटी के लिए तैयारियां शुरू नहीं की तो आप तैयारी जल्दी शुरू कर ले, क्योंकि इसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जब जो रिसेंटली जो पिछले साल सितंबर अक्टूबर की ये बात है, जब जो है आपके जयराम जी के टाइम में ये पद जो है भरे जाने थे, अप्रूवल भी मिल चुका था, तो उस समय से ही बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि शायद आ जाएगा। अगर आपने अब तक तैयारी नहीं शुरू की तो आप तैयारी जल्दी से जल्दी शुरू कर लीजिए, वरना आप रेस में बाहर हो जाओगे, ठीक है। और पीजीटी का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड रहता है, ये आपको खास ध्यान रखना है। ऐसे में खाली पदों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए शिक्षा विभाग जल्द ही प्रक्रिया शुरू करना चाहता है, ठीक है। तो ये अब आप ऐसा मान लीजिए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया ये जल्द से जल्द अब जो बिल्कुल तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं गाइज, मैं आपको बिल्कुल ये भी बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में आईडीएस या एक्सपेक्टेड अनुमानित कितने पद भरे जाएंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी इत्यादि, वो भी अभी वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। बहरहाल उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो टीजीटी, जेबीटी और एनटीटी इनकी जो भर्ती है वो कब हो जाएगी। अब मैं जैसे अभी बताया कि जो पीजीटी की जो भर्तियां हैं वो जो है अब जस्ट अप्रूवल मिलने के बाद तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी जाएगी। जैसे आप ऐसा मान के चल सकते हैं, अगर 1 मार्च को सुक्खू साहब की जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें अगर अप्रूवल मिल जाता है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्च के लास्ट में ही तुरंत प्रभाव से ये भर्ती प्रक्रिया के लिए एडवर्टाइजमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन जारी कर देगा। लेकिन टीजीटी, जेबीटी और एनटीटी के लिए भर्तियां कब होगी, जैसे आपको पता है कि लगभग 10 से 12 हज़ार तक के पद जो है टीजीटी, जेबीटी और एनटीटी इत्यादि के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट में भरे जाएंगे। तो गाइज इसकी जो संभावना है वो बिल्कुल ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि आपको पता है एक तो एचपीएसएससी हमीरपुर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके बाद सरकार के पास ऑलरेडी कैसा ही कह सकता हूँ कि बहाना है कि हाँ जी, अब जो सारा बर्डन पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। इससे जो पब्लिक सर्विस कमीशन को और भी इफेक्ट क्या है कि उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर भी तैयार करना पड़ेगा, उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि शायद ही टीजीटी इत्यादि और जेबीटी का कमीशन लेट हो। हालांकि जेबीटी की बैच वाइज प्रक्रिया चली हुई है, उसी तरह से टीजीटी की भी जो बैच वाइज है वो तो रनिंग में चलती जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू होती है, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। लेकिन जो कमीशन है, कमीशन के लिए पहले आपको पब्लिक सर्विस कमीशन को पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, अपने आप ये दिखने वाली बात है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी बताने वाला हूँ, सुपर एक्सक्लूसिव ढंग से समझिएगा। अभी तक आप जो है न्यूज़ में यही सुनते आ रहे हैं कि जो है सरकार ने कहा है जी, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि कर्मचारी हमीरपुर आयोग है, उसका काम किसको भेज दिया है, शिमला बोर्ड को, यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन को। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक, जी हाँ, ढंग से समझिएगा इस चीज़ को, अभी तक पब्लिक सर्विस कमीशन ने सरकार की उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो जो है क्लास 3, क्लास 4 की जो भर्ती है वो करेगा। क्योंकि आप जानते हैं ना, सरकार ने कहा कि भाई जितनी भी अब तो हमीरपुर बोर्ड को, जो कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर है, उसको क्या है, सस्पेंड कर दिया है। तो सरकार ने कहा कि जितनी भी भर्ती होगी, खासकर क्लास 3 और क्लास 4 की, जो कि हमीरपुर बोर्ड करता था, वो जो है अब कौन करेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन ने गाइज अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है वो प्रपोजल। ध्यान देने वाली बात है, तो इसमें भी टाइम लग सकता है, ना जाने कितना टाइम लगेगा। पीजीटी वाले घबराए नहीं, क्योंकि आपका तो अलग ही मैटर है, पीजीटी की तो भर्ती करवाएगा। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी, जेबीटी इत्यादि की, क्योंकि पहले जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को वो सारा के सारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ना, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ना, फिर पूरा प्रोसीजर तैयार करना पड़ना। तो इसमें मतलब बहुत ही अभी कहा नहीं जा सकता कि कितना टाइम लगेगा। मुझे लग रहा है कि नियर अबाउट कुछ मंथ्स तो लगेंगे इसमें, चाहे सरकार जितनी भी तेजी करे, ठीक है। लेकिन जो ये पीजीटी की भर्ती है ये जल्द से जल्द शुरू की जाएगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। और जैसा कि आज न्यूज़ में भी आया है, और जल्द ही, जैसे कि मैंने आपको बताया भी, और आप जानते हैं कि जो चीज़ हम बताते हैं उसके मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं होने के, ठीक है। तो ये है, चलिए अब आपको बताते हैं कि जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कितनी कितनी पोस्टें है जो भरी जाएगी। टीजीटी वाले का तो क्लियर हो गया ना। फिर भी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप जरूर कमेंट करें, कमेंट में आपका जो है हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हालांकि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर भी रखा है, ठीक है। लेकिन हम उनके लिए कहते हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि इस तरह की ताज़ा और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट से, या हिमाचल प्रदेश की कोई भी वैकेंसी हो, जैसे आप जानते हैं कि पंचायत सेक्रेटरी की पोस्टें आने वाली है, जो कुछ भी चला है और जो भी एसेंशियल स्टडी मटेरियल होता है वो हम डालते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और अदर जो भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर। तो ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स में कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो ये आप देख सकते हैं गाइज नोटिफिकेशन, ये जो हमने 471 पोस्ट है, जो इसका अनुमान लगाया था कि एक्सपेक्टेड था ये 471, लेकिन अब जो है आपको क्लियर बताया गया है न्यूज़ में भी, क्योंकि जो न्यूज़ है ना वो एग्जैक्ट जो डाटा कलेक्ट करके लाता है, उन्होंने 530 के आसपास ये चीज़ें बताई है, 471 के अकॉर्डिंग था। तो इसमें आप जो है कुछ एक सीटें जो है 1-2 सीटें इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश के लिए 52 बताई थी, तो हो सकता है इंग्लिश के लिए 60 के आसपास हो, हिंदी के लिए 84 बताई थी, हो सकता है कि 90 के आसपास हो, कम भी हो सकती है 80 के आसपास, मतलब ऐसी ही रहेगी इसी के आसपास। मैथमेटिक्स 31, फिजिक्स 34, केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 5, हिस्ट्री 84, कॉमर्स 73। कॉमर्स को ध्यान रखना है 73। लास्ट टाइम जब पीजीटी का कमीशन हो तो बहुत सारी पोस्ट जो बैक एंड रही थी, इसलिए आप तैयारियां बेहतर रूप से करें। पीजीटी में अक्सर जो है
पोस्टें खाली रह जाती है। इकोनॉमिक्स की 7 और पॉलिटिकल साइंस की 76। ठीक है, तो ये जो भर्ती है ये जो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। इसमें से कुछ एक पोस्टें जो एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, जैसे फिजिक्स में 34 हो सकता है, फिजिक्स में 40 हो, ज़्यादा कम हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट पता जो तो लगेगा वो तो जब एडवर्टाइजमेंट जारी करेगा पब्लिक सर्विस कमीशन उसी समय बता सकते हैं। लेकिन हाँ ये है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में पोस्टें निकलेगी, जरूर देखने को मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा इतने हाई अमाउंट में कभी भी पोस्टें नहीं निकली है, इसलिए आपको अपनी तैयारियाँ सीरियस होकर करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक तो करना ही है, कमेंट में भी बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई सजेशंस है, या कुछ भी आप चाहते हैं कि हम अपनी वीडियो को और बेहतर रूप से कैसे बनाएं, तो आप हमें कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो ही हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह के रेगुलर वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल